नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो दिन भर के तरोताज़ा खबरों के इस सिलसिले को शुरू करने से पहले हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट अपडेट से। हिमाचल किसान नेता राकेश टिकैत बोले, अडानी अंबानी ग्रुप से सतर्क हो जाएं किसान। किसान नेता राकेश टिकैत का हिमाचल पहुंचने पर किसान संगठनों ने स्वागत किया। सोलन में टिकैत ने सेब मंडी का निरीक्षण किया। वो छोटी मंडियों पर किसानों बागवानों से अपने उत्पाद देने का आग्रह किया। टिकैत कंडाघाट में भी किसानों व पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी दावा कर रहे हैं कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम पीएम का समर्थन करते हैं। वहीं हिमाचल के टोल को फ्री करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इसे भी बंद करवाया जाएगा। इसी बीच सोलन मंडी में नारेबाजी को लेकर एक आढ़ती ने टिकैत का विरोध किया तो माहौल गर्मा गया। टिकैत समर्थक बिगड़ गए, वो माहौल तनावपूर्ण हो गया। टिकैत ने भी जवाबी हमला बोला। इस प्रकरण के बाद सोलन मंडी में माहौल काफी देर तक गरमाया रहा। अग्निहोत्री बोले, भाजपा जन आशीर्वाद और स्वर्णिम रथ यात्रा पर खर्च रही सरकारी पैसा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में नेता प्रतिपक्ष अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा जन आशीर्वाद और स्वर्ण रथ यात्रा के नाम पर सरकारी धन का दुरुपयोग करने पर उतारू है। चुनावी वर्ष देखकर भाजपा सरकारी खर्चे से चुनाव प्रचार करने का प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि पहले हिमाचल में जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई, अब भाजपा सरकार स्वर्ण हिमाचल रथ यात्रा निकालने जा रही है, जबकि हिमाचल को बनाने में भाजपा का कोई योगदान नहीं है। इसके अलावा मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर वाई.एस. परमार ने हिमाचल का निर्माण किया था। 1971 में भाजपा के नेता हिमाचल निर्माण को लेकर अपना विरोध जता रहे थे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं ने हिमाचल का निर्माण किया। ऐसे में भाजपा किस आधार पर स्वर्णिम रथ यात्रा निकाल रही है। चंबा जिले में चुनाव लड़ने वाले भाजपा नेता अवैध खनन और कटान में शामिल है, इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। नई खेल नीति, स्टेडियम बनेंगे, खिलाड़ियों पर होगी धन वर्षा, खत्म होगी राजनीति। हिमाचल में आखिरकार 19 साल पुरानी खेल नीति बदलने जा रही है। नई खेल नीति में शामिल हर बिंदु को लागू किया जाता है तो यह खेल और खिलाड़ियों के दिन बदल देगी। खेल संघों का राज खत्म हो जाएगा। खिलाड़ियों को खेलने के लिए खुला मैदान मिलेगा और इन पर धन वर्षा होगी। नए स्टेडियम भी बनेंगे। प्रदेश में 2 माह के भीतर नई खेल नीति लागू हो जाएगी। विधि विभाग ने खेल नीति के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब वित्त महकमे की मंजूरी मिलते ही नई नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। वर्ष 2019 से नई खेल नीति बन रही है। 1 जनवरी 2020 को युवा सेवा एवं खेल विभाग ने नई खेल नीति के ड्राफ्ट को अधिसूचित किया था। बीते 2 साल से फाइलों में घूम रही नई खेल नीति अब लागू होने की कगार पर पहुंच गई है। बड़ी सफलता, हिमाचल में पहली बार बिना बेहोश किए ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन। हिमाचल में पहली बार आईजीएमसी शिमला में बिना बेहोश किए एक 42 वर्षीय मरीज का ब्रेन ट्यूमर का ऑपरेशन किया गया। यह ऑपरेशन 25 अगस्त को हुआ, जबकि 5 महीने पहले से आईजीएमसी में मरीज उपचार चल रहा था। ऑपरेशन से पहले मरीज को 1 हफ्ता पहले एडमिट किया गया था ताकि उसे ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा सके। ऑपरेशन के दौरान न्यूरो सर्जन डॉक्टर जनकराज सहित एनेस्थीसिया के डॉक्टरों ने अहम भूमिका निभाई। वहीं डॉक्टर जनकराज ने बताया कि आईजीएमसी में कोरोना काल में भी गैर कोविड मरीजों को पूरी सुविधा दी जा रही है। शिमला वर्ल्ड चैंपियनशिप में निशाना साधेंगे जीना खिट्टा सूर्य प्रताप। रोहडू के 2 शूटर विश्व चैंपियन मुकाबले में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 27 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पेरू में होगी। रोहडू की शूटर जीना खिट्टा और सूर्य प्रताप सिंह बास्टू का चयन भारतीय टीम के लिए हुआ है। वहीं जीना खिट्टा 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में भाग लेंगी। सूर्य प्रताप सिंह बास्टू भी वर्ष 2018 में सिडनी में हुई जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। आराधना शूटिंग अकादमी के रोहडू के कोच वीरेंद्र बास्टू ने दोनों शूटरों के भारतीय टीम में चयनित होने पर खुशी व्यक्त की। कार सवार पंजाब के 2 पर्यटकों से 34 ग्राम चिट्टा बरामद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिला पुलिस ने नशा तस्करों पर लगाम कसना शुरू कर दिया है। शनिवार को भुंतर थाना के तहत पेट्रोलिंग व नाकाबंदी के दौरान गुप्त सूचना के आधार पर 2 पंजाब के व्यक्तियों से 34 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपियों की पहचान शंकर 38 वर्षीय पुत्र बिहारी लाल गांव भट्टानगर डाकघर रोशन ग्राउंड जिला होशियार पंजाब और राजेश कुमार 37 वर्षीय पुत्र सोमनाथ जिला होशियारपुर पंजाब के रूप में हुई है। शिमला बागवान संगठन पहली बार एक मंच पर एकजुट होकर खोलेंगे मोर्चा। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न बागवान संगठन पहली बार एक मंच पर एकजुट होकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। प्रदेश की मंडियों में सेब के दाम गिरने के बाद बागवान 30 अगस्त को भावी रणनीति को मूर्त रूप देंगे। बागवान राज्य और केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल के सेब को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP देने के लिए दबाव बना रहे हैं। बागवानी से जुड़े अन्य ज्वलंत मुद्दों को लेकर भी चर्चा करके सरकार को घेरने की तैयारी है। तकनीकी विश्वविद्यालय दूसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बी फार्मेसी डायरेक्ट एंट्री सहित अन्य विषयों की दूसरी चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। कार्यकारी कुलपति अनुपम कुमार ठाकुर ने कहा कि पहले चरण की काउंसलिंग के बाद जो सीटें खाली रही हैं उन्हें भरने के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग करवाई जा रही है। कर्मचारी चयन आयोग लेजर कीपर जेई मैकेनिकल भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 890 के तहत HRTC में लेजर कीपर के 31 पद भरने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को इन पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसके बाद 18 अप्रैल 2021 को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें 100 अभ्यर्थियों का चयन आगामी 16 सितंबर को होने वाली 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया गया है। सरकारी नौकरी हिमाचल के स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू। हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में शिक्षकों के 4000 पद भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई। शुक्रवार को शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने उच्च शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को पत्र जारी कर भर्ती करने के निर्देश दे दिए हैं। सीधी भर्ती के अलावा बैच वाइज भी शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। अनुबंध आधार पर विभाग के भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में भर्तियां की जाएंगी। शिक्षा सचिव ने शिक्षा निदेशकों को जारी पत्र में बैच वाइज भर्तियां के लिए जिला उपनिदेशकों को आदेश देने के लिए कहा है। वहीं इसके अलावा हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को सीधी भर्ती कराने के लिए संपर्क करने को कहा गया है। वहीं 4000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बजट भाषण में की थी। बीते दिनों हुई मंत्रिमंडल की बैठक में भर्तियों को मंजूरी दे दी गई है। प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय में 2640 और उच्च शिक्षा निदेशालय में 1360 शिक्षकों के पद भरे जाएंगे। सीएम जयराम बोले भाजपा ही जीतेगी मंडी लोकसभा उपचुनाव। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि मंडी लोकसभा का उपचुनाव भाजपा ही जीतेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी लोकसभा के चुनाव में भाजपा ने 4 सीटें जीती थी। मुख्यमंत्री 15 मील बड़ा ग्राम बिहाल में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री मनाली विधानसभा क्षेत्र में 170 करोड़ की लागत से 2 दर्जन योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने आए थे। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।